हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये सस्पेंस और क्राइम सीन की बहुत शानदार मूवी है। इसके एंड पे आपको ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या ठीक था और क्या गलत था। एडनबर्ग से शुरू होने वाली ये कहानी वॉन नामी लड़के से शुरू होती है जो अपने दोस्त मार्कस के साथ हंटिंग के लिए स्कॉटिश आइलैंड जाना चाहता है। उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान है और इसके लिए काफी ज्यादा फिक्र करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वॉन उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा। वो एक वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं। वॉन और मार्कस बोर्डिंग स्कूल के दोस्त हैं। मार्कस एक अच्छा बिजनेसमैन है। दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। मार्कस ने भी शादी नहीं की, लेकिन वॉन की शादी की वजह से उसकी लाइफ में काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से मार्कस उसे काफी ज्यादा मजाक करता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद शाम को ये एक होटल में रुकते हैं। होटल की मालकन का नाम फ्रेया है। ये वहां पर 3 दिन के लिए स्टे करने का बोलते हैं। फिर ये रात को सैर करने के लिए क्लब जाते हैं। वहां पर इन्हें बहुत ही अजीब लोग मिलते हैं। काउंटर पर एक शख्स लोगन मिलता है जो कि उस कम्युनिटी का लीडर है। वो इनको कहता है कि हंटिंग के लिए इन्हें गाइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्कस उसको मना कर देता है। फिर वो क्लब के अंदर बैठ के स्कूल की यादें ताज़ा करते हैं और आपस में बहुत सी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां कारा और लोना आ जाती हैं। जैक काउंटर पर ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक शख्स के साथ उसकी बहस हो जाती है। तभी लोगन आके इनका मसला हल करवाता है। लोगन इसे समझाता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टाउन में गुस्से पर काबू रखना होगा। वॉन और मार्कस वहाँ पर लूना और कारा के साथ बैठकर काफी ज्यादा बातें करते हैं और ये लोग ड्रिंक भी करते हैं। मार्कस कारा के साथ चला जाता है, लेकिन वॉन लूना के साथ नहीं जाता। वो वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। लूना वॉन के करीब होने लगती है, लेकिन उसको वो मना कर देता है। वॉन कहता है कि वो एक मैरिड है और उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसको धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद ये दोनों लोग ड्रिंक करने लगते हैं। सुबह जब वॉन की आंख खुलती है तो वो होटल के अंदर होता है और मार्कस उसे आवाज देता है कि हंटिंग के लिए जाना है, तैयार हो जाओ। फिर वो गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। मार्कस काफी ज्यादा फ्रेश है, लेकिन वॉन कुछ सुस्त है। हंटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वॉन की गन होटल में रह गई है। मार्कस उसे अपनी गन दे के कहता है कि तुम हंटिंग के लिए एक हिरन पर निशाना लगाओ। वॉन जैसे ही उस हिरन का निशाना लगाकर गोली चलाता है तो हिरन नीचे गिर जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी था। जैसे ही वॉन और मार्कस वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि एक बच्चे के सर में गोली लगी जो कि मर चुका है। वॉन वहाँ पर रोने लगता है कि उससे ये गलती से कैसे हो गया कि हिरन के पीछे खड़ा बच्चा उसको नजर नहीं आया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। मार्कस भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि हमें ये सारा कुछ करते हुए किसी ने देख ना लिया हो। तभी वहाँ पर बच्चे का बाप आता है और वो अपने बेटे की लाश को देख के काफी ज्यादा परेशान होता है और रोने लग जाता है। इनके सामान से देख के अंदाजा होता है कि ये वहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हुए थे। वॉन उससे माफी मांगता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि गलती से गोली चली और वो हिरन के पीछे होने की वजह से बच्चे को नहीं देख सका। उस बच्चे का बाप काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी गन निकाल कर वॉन को मारने लगता है। तभी मार्कस अपनी दूसरी गन उठाकर इसको गोली मार देता है और बच्चे के बाप की भी वहीं पर मौत हो जाती है और अब वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हैं। वॉन का दिमाग बंद हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी मार्कस लाशों को उठा के झाड़ियों में छुपा देता है। फिर ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठ के होटल की तरफ वापस चल पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। इनके जहन में बार बार इसी वाक़े का ख्याल आता रहता है। रास्ते में एक जगह पर गाड़ी रोककर ये लोग आपस में बातें करते हैं और इनके दरमियान तल्ख बातें हो जाती हैं। मार्कस वॉन को बताता है कि ये गन मेरी थी और तुम्हारे पास गन चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। अब ये मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली है। वॉन उसको कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन मार्कस उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि पुलिस नहीं मानेगी कि हमसे ये सारा कुछ गलती से हुआ। वॉन को अपनी वाइफ की फिक्र सताने लगती है और वो सोचता है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसके होने वाले बच्चे का और उसकी वाइफ का क्या बनेगा। मार्कस कहता है कि हमें रात को आकर इन लाशों को यहाँ पर दबा देना चाहिए। वॉन ना चाहते हुए भी मार्कस की बात को मान जाता है। तभी वो गाड़ी लेकर दूसरी सिमत में चले जाते हैं ताकि अपने निशानों को मिटा सकें। तभी वो एक गैस स्टेशन पर रुककर वहाँ पर अपना निशान छोड़ते हैं और वो वहाँ पर मौजूद एक दुकान के ऊपर शॉपकीपर से बातें भी करते हैं और उसको बताते हैं कि हम यहाँ पर हंटिंग के लिए आए हैं। लेकिन शॉपकीपर को इनके बारे में पहले से पता होता है। वो इनको बताता है कि इस बार इनके अलावा और कोई भी यहाँ पर हंटिंग के लिए नहीं आया। वॉन और मार्कस उसके बाद होटल वापस आ जाते हैं। वॉन काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। वॉन काफ़ी कोशिश के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाता। तभी बाहर कारा और लूना इनसे मिलने के लिए आती हैं और इनको ड्रिंक का कहती हैं। मार्कस इन्हें बहाने से टाल देता है, लेकिन इनके रवैये को वो कुछ अच्छा नहीं फील करती। फिर ये दोनों मिलकर बार में आ जाते हैं। लोगन वहाँ पर अपने कज़न एल के साथ बैठा होता है और वो वॉन और मार्कस को भी ज्वाइन करने का कहता है। वॉन को उदास देखकर वो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी वॉन उसे कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाने के दौरान अचानक वॉन को वॉमिट आती है और वो भाग के वॉशरूम जाता है और वहाँ पर वॉमिटिंग करने लगता है। तभी लोगन मार्कस से बात करता है कि उसे इस इलाके की बेहतरी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वो मार्कस को कहता है कि तुम शहर से कुछ इन्वेस्टर्स को लेके आओ ताकि यहाँ पर तरक्की हो सके और गाँव के लोगों की हालत काफी ज्यादा बेहतर हो सके। मार्कस लोगन को अपना कार्ड देता है।
वॉन वॉशरूम में रोता है क्योंकि वो इस वाक़े को भूल नहीं पा रहा होता। तभी लोगन और एल वहां से उठ के चले जाते हैं। रात को फिर वॉन और मार्कस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने लाशें छुपाई थी। अभी सुबह होने में 4 घंटे बाकी होते हैं और इन्हें सुबह होने से पहले पहले इन डेड बॉडीज को यहाँ से हटाना था। मार्कस अपनी गन की दोनों बुलेट्स को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। जो गोली बच्चे के बाप को लगी थी वो बुलेट उसे ढूंढने के बाद मिल जाती है, लेकिन बच्चे को लगने वाली गोली अभी इनको नहीं मिलती। वो असल में बच्चे के सर में लगी थी और वो इसके अंदर ही रह गई थी। जैसे ही मार्कस इसके सर से गोली निकालने की कोशिश करता है तो वॉन उसको मना कर देता है। वो कहता है कि हम बच्चे की बॉडी को मजीद डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन मार्कस को डर था कि अगर पुलिस को ये बुलेट मिल गई तो वो गन को ट्रेस कर लेंगे। दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन इनको कोई भी हल नहीं निकलता। इसी दौरान इनको काफी ज्यादा समय बीत जाता है। फिर ये दोनों लोग वापस होटल में चले जाते हैं, लेकिन जिस वक्त ये होटल पहुंचते हैं तो होटल की मालकिन का बेटा इनको खिड़की से देख लेता है, लेकिन ये दोनों इस बात को नॉर्मल लेते हैं और ये अपने अपने कमरे में जाके आराम करने लगते हैं। दोपहर को 1 बजे के करीब इनकी आंख खुलती है। तभी ये लोग देखते हैं खिड़की से कि इनकी गाड़ी के पास कुछ लोग खड़े हैं। मार्कस बाहर आता है तो वो लोग इसको मारने लगते हैं। मार्कस ने सोचा कि इनको हमारी डेड बॉडीज के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो शख्स ब्रायन होता है जो कि कारा का अंकल होता है। वो इसको कहता है कि तुमने कारा के साथ रात गुजारी है और तुमने कारा को ड्रग्स भी दी हैं। तभी वहाँ पर लोगन आता है और मार्कस को छुड़वा लेता है। ब्रायन लोगों ने मार्कस की जीप का टायर भी फाड़ दिया था। लोगन अपने साथी फ्रैंक को कहता है कि जीप को गैराज में लेके जाओ। अब मार्कस और वॉन यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो चुकी है और गाड़ी ठीक होने तक इनको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। गाड़ी ठीक होने में पूरा 1 दिन लगेगा। गैराज का मालिक इनको कहता है कि कल तक मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा, तुम लोग कल आकर गाड़ी ले जाना। फिर ये लोग वापस आकर क्लब में बैठ जाते हैं। तभी ब्रायन आकर मार्कस से सॉरी करता है। मार्कस लोगों ने अपने सामान का बैग गाड़ी से पहले ही निकाल लिया था। मार्कस वहां से उठ के टॉयलेट जाता है। तभी लूना और एल वहां पर आकर बात करने लगते हैं कि कल रात से इसका भांजा और इसकी बहन का हस्बैंड मिसिंग है। जब मार्कस वापस आता है तो लूना ने बताया कि लोगन का भतीजा गुम है। मार्कस इससे पूछता है कि क्या वो लोग वापस नहीं आए। तभी एल इसको टोक कर कहता है कि तुम्हारे सामने तो हमने सिर्फ भांजे का जिक्र किया था, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके साथ कोई और भी था। मार्कस अपनी बात में फंसने ही वाला होता है कि वो बात को संभाल लेता है और कहता है कि ये मैं सोच रहा था कि ये छोटा बच्चा अकेले कैंपिंग के लिए तो नहीं जा सकता, जरूर उसके साथ कोई बड़ा भी होगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि उसको कैसे पता चला कि लोगन का भांजा एक छोटा बच्चा था। मार्कस अपनी ही बातों में फंसता चला जाता है, लेकिन मार्कस फिर बात को घुमा देता है और कहता है कि शायद लोगन ने इसका जिक्र इससे पहले किया था। मार्कस और वॉन बाहर से निकलते हैं तो वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वॉन बैग को मार्कस के हवाले कर देता है और ये लोग इस बात से और भी ज्यादा डर जाते हैं कि लोगन के रिश्तेदारों का कत्ल किया है। इनके पास इस बात के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि सुबह होने का इंतजार करें और गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएं। वॉन को लगता है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए और अपनी गलती बताकर इनसे सॉरी कर लेनी चाहिए, लेकिन मार्कस कहता है कि इस वाक़े के बारे में किसी को भी नहीं मालूम। मार्कस को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसको दुख भी होता है कि इन्होंने अनजाने में लोगन के रिश्तेदारों को मार डाला है। उसके बाद एक आदमी आता है और वॉन और मार्कस को लेके जाता है क्योंकि गाँव में फेस्टिवल हो रहा था। तभी वहाँ पर लोना आती है और कहती है कि लोगन तुमसे बात करना चाहता है। ये सारे लोग लोगन के भांजे और इसकी बहन के हस्बैंड को तलाश करने के लिए जंगल जाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वॉन और मार्कस भी इनके साथ चलें। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर ये साथ जाने पर राज़ी हो जाते हैं। इनकी जीप भी लोगान ने ठीक कराकर इनके हवाले कर दी थी। जंगल में जाकर एक जगह पर इनकी गाड़ी रुक जाती है। तभी लोगन अपने आदमियों को कहता है कि इन पर नज़र रखना और ये भागने ना पाएं। तभी लोगन का दोस्त फ्रैंक वहां पर एक दूसरी गाड़ी के अंदर कुत्तों को लेकर आता है जो कि सर्च करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो स्पॉट पर आकर कुत्ते रुक जाते हैं जहां पर लाश दफनाई होती है और इनको वो स्पॉट मिल जाता है। खुदाई करने के बाद वहां से लाशें निकल आती हैं, जिनको देखकर लोगन काफी ज्यादा रोने लग जाता है। ये सारा सीन देखने के बाद मार्कस और वॉन वहां से भाग निकलते हैं। तभी सब लोग इनका पीछा करने लग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनको पता चलता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है, जो कि ब्रायन की गोली लगने से पहले ही जिसमें सुराख हो चुका था। वॉन और मार्कस गाड़ी को छोड़कर जंगल में पैदल ही भागने लगते हैं। लोगों ने इसके साथ ही इसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। तभी एक कुत्ता वॉन के पाँव को पकड़ लेता है। मार्कस उस कुत्ते को मार डालता है। वॉन अब जख्मी हो चुका है और वो भाग नहीं सकता। लोगन के लोग जैसे ही इनके करीब आने लगते हैं तो मार्कस वहां पर वॉन को छोड़कर भाग जाता है। ब्रायन आकर वहां पर वॉन को पकड़ लेता है और इसको काफी ज्यादा मारता है। लोगन इसे छुड़वाता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि इसके भांजे और इसकी बहन के हस्बैंड को इन्होंने ही कत्ल किया है। फिर वो लोग वॉन को लेकर लोगन के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। तभी वहां पर वॉन अपनी सारी कहानी सुनाकर इनसे माफ़ी मांगता है। तभी ब्रायन इनको कहता है कि हमें इसको मार देना चाहिए, लेकिन लोगन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है कि ये सारा कुछ एक गलती से हुआ था। ये लोग मार्कस को भी पकड़कर ले आते हैं। इसी दौरान सुबह हो जाती है। फिर वो लोग वॉन को गन देकर कहते हैं कि मार्कस को गोली मार दो वरना ब्रायन तुम दोनों को मार डालेगा।
अगर वॉन अपने दोस्त मार्कस को गोली मार दे तो फिर वॉन जिंदा वापस जा सकता है। लोगन को दरअसल पता था कि वॉन की वाइफ है और वो बाप बनने वाला है। वॉन रोने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर इन दोनों को मार दिया जाएगा। वो मार्कस की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। मार्कस वॉन को एक बार भी नहीं कहता कि मुझे मत मारो। वो असल में वॉन को जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। उसके बाद वॉन गोली चलाता है और मार्कस को मार देता है। तभी वॉन वहाँ पर बैठकर रोने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉन घर जाने के लिए तैयार बैठा है। कुछ देर के बाद उसकी वाइफ उसको लेने आने वाली थी। लोगन उसे समझाता है कि मार्कस नॉर्थ की सिमत में चला गया है, इसको अब सब कुछ भूल जाना चाहिए और इसके मिसिंग प्रिंट्स को ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर हमें 5 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जब वॉन रात को जागता रहता है और वो इस सारी कहानी को बार बार याद करता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वॉन के घर में एक बेटा पैदा होता है, लेकिन वॉन इस सारी चीज के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाता। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है और ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन दोनों में कौन ठीक था और कौन गलत था, क्योंकि पहले बच्चे को गोली गलती से लगी, लेकिन बच्चे के बाप को मार्कस ने जानबूझकर मारा था। अगर वॉन मार्कस को गोली ना मारता तो ये दोनों वहां पर मारे जाते और ये लोग वापस नहीं आ सकते थे। दोस्तों, आपको आज की हमारी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।